अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा जो वो इमला के बारे में, यानी जो हम कहते हैं ना, बच्चों को हम लिखाना सिखाते हैं, चाहे उर्दू हो या चाहे अरबिक हो या कोई और मतलब जो लैंग्वेज है जिसमें अलिफ बे, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं अलिफ बे के जो हर्फ हिजा आते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। तो मेरे चंद एक सवालों का आप जवाब दोगी ताकि ये जो है सारे लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज एक असल में वाक़या हुआ। तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसमें जब हम कुरान सीखते हैं तो इसमें अलिफ बे ते सीखना पड़ता है नए सिरे से। तो मैंने उन्हें कहा कि ये लिटरली भी सच है। अगर आदमी इसको लिटरली मतलब ले लेगा तो लिटरली भी ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो जब कुरान हमें अलिफ बा ता सा सिखाता है तो वो बड़ा ही दिलचस्प है। और आपको मालूम है, आप यहाँ मेरा हेल्प करेंगे कि कुरान स्टार्ट कैसे होता है। आपको तो पता है, लेकिन मेरे ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो किससे शुरू होता है? वेरी गुड। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि जब हम कुरान की बात करते हैं, एक है सबा मसानी, वो है सूरह फातिहा, लेकिन जब हम एक्चुअल कुरान की बात करते हैं तो अलिफ लाम मीम से स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, आप पैनिक ना करें, आप आराम से करें, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब अलिफ लाम मीम, ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न पर कुरान में आगे चलकर एक और पैटर्न आता है हुरूफ मुक़त्तिआत का, है वो है अलिफ लाम मीम रा। ठीक है। अब मेरी थ्योरी ये है, मेरा मानो वो आप जानती हो। तो अब हम लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं। ये अलिफ लाम मीम रा अगर बच्चे को सिखाया जाए, तो उसके लिए कोई भी लफ्ज दावा के साथ लिखना नामुमकिन नहीं है। कोई भी इमला उसको अगर आप लिखाना चाहेंगे तो सिर्फ आप उससे अलिफ लाम, ठीक, और फिर मीम और फिर रा सिखाएं। क्लियर? अब अगर आपने उसको ये सिखाया तो वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। ठीक है। तो चलिए, आपने सीखा है तो आपके तुफैल से अब हम लोगों को सिखाएंगे इंशाल्लाह, ताकि सभी जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे। जितने भी बच्चे हैं जिनको इमला में बहुत परेशानी होती है, एक मरतबा नहीं 4-5 मरतबा उनको ये वीडियो दिखाएं तो वो इंशाल्लाह ये सीखेंगे। तो ये यहाँ मीम है। ठीक। अब मैं थोड़ा बहुत हेल्प के लिए, ताकि ये थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास जो स्केच है ये थोड़े बहुत इनमें वो नहीं है, लाइट ज़्यादा इनमें नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है उसमें दिखता है अच्छी तरह से। तो आप पूरा फोकस इस पर करें। तो देखिए, अब जब हम अलिफ कहते हैं तो अलिफ के बाद अब आप मेरी हेल्प करेंगे कि हम अगर उर्दू की बात करेंगे, चाहे अरबी की बात करें, यहाँ हम अरबी की बात करेंगे, इस पर फिर उर्दू भी चस्पान किया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। पैटर्न सेम है, वो पैटर्न लोगों को खुद आएगा जो इसमें, या चलिए मान लीजिए कि हम इसमें सारे के सारे हुरूफ हिजा जो है उर्दू के, वो सभी शामिल करेंगे। ठीक है। तो चलिए, अलिफ के बाद क्या है? बा। तो यहां पर पैटर्न स्टार्ट होता है, वो इस पैटर्न में आएगा। क्लियर? वो आपको पता है, वो इस पैटर्न में आएगा। ठीक। फिर क्या आता है? ता सा, ये सारे इसी पैटर्न में आएंगे। ये ता भी आएगा, फिर जो भी अब ऐसे हैं वो सारे ऐसे आएंगे। ता, फिर सा, फिर अब जीम आएगा, ये इसी पैटर्न का है। फिर हा इसी पैटर्न का है, खा इसी पैटर्न का है, फिर दाल। अब हेल्प करो, दाल कहाँ जाएगा? रा के पैटर्न में जाएगा, तो दाल इधर आएगा। चलो मैं इसको उसी कलर में लिखूंगा। ये दाल इस पैटर्न में है। ठीक। यानी जिसका थोड़ा सा हंच बैक है दाल। फिर दाल भी इसी पैटर्न में। फिर रा, तो रा पैटर्न ही है। फिर ज़ा, फिर सीन। क्या लगता है कहाँ जाएगा? वेरी गुड, वो मीम का पैटर्न है। और अभी जो भी देखेगा वो तो बेचारा खुद ब खुद समझेगा कि ये सही है। ये सीन का पैटर्न, इसी तरह शीन का पैटर्न। ठीक।
फिर स्वाद, कहाँ लगता है, कहाँ जाएगा, फिर दौद, यही पैटर्न, फिर तो, यही पैटर्न, फिर ज़ो, यही पैटर्न, आइन, यही पैटर्न, गैन, यही पैटर्न, फ़ा, यही पैटर्न, क़ाफ, यही पैटर्न, कैफ, यही पैटर्न। इसमें अब उर्दू का गाफ भी आएगा, समझ आया। तो फिर लाम तो इधर है, लाम इधर है, ठीक, और फिर लाम पैटर्न ये है, ये ऊपर है, ये मीम इसी का पैटर्न है, तो ये मीम वाला है, इसको मैं फिर लिखूंगा, ये मीम है क्योंकि अलिफ लाम मीम रा का पैटर्न है। अब आ गया मीम, फिर नून, पैटर्न कौन लग रहा है, ये तो मीम वाला पैटर्न। चलिए यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखूं, ठीक है, तो ये नून है, फिर वाव कहाँ जाएगा, कहाँ लग रहा है, ये रा के पैटर्न में है, और ये रा के पैटर्न में इधर जाएगा, फिर हा, वाव के बाद हा, अब ये हा का पैटर्न ये यहाँ जाएगा, ठीक, इसी में जाएगा, क्लियर, और फिर हमजा। अब हमजा का कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग हम हमजा को इधर भी रखेंगे, इधर भी रखेंगे, इधर भी रखेंगे, ठीक, क्लियर। बाद में हम इसके बारे में एक जबरदस्त डिस्कवरी करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमजा तो मैंने डाल दिया, चलो देखते हैं किस पैटर्न के साथ काम करेगा, उसकी अपनी लॉजिक है, ठीक है, और वो लॉजिक सटीक है इंशाल्लाह, और वो तो आपको पता है। हमजा के बाद फिर आता है या, फिर आता है, तो यहाँ पर अब चलिए लास्ट में यहाँ ये है या का पैटर्न, इसी में बड़ी ये भी आएगी, छोटी ये के बाद बड़ी ये भी आएगी अगर हम उर्दू की बात करेंगे, क्लियर। अब क्या हो गया, अब जो हमारे पास पैटर्न आ गया, अब चंद बातें याद रखनी है तो मामला हो गया। इसका मतलब ये है अलिफ और लाम का आपस में, अलिफ और आपस में 36 का आंकड़ा है, इल्ला ये कि अगर ये अरबी में लिखेंगे इस तरह मिला के, तो कभी कभार आपने देखा होगा कि अक्सर बेशतर जब हम वो कायदे पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहां पर हुर्फी हिजा में ऐसे ला भी लिखी जाती है, यानी ये बस एक ऐसा ओकेजन है जो कलिमा की ला है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी जहां कहीं भी अलिफ और लाम आपस में आएंगे, ये आगे पीछे आएंगे तो इस तरह आएंगे, यानी अलिफ और लाम ऐसे आएंगे हमेशा, और अगर इस तरह आएंगे तो फिर ये ऐसे आएंगे। लेकिन इस पैटर्न में सिर्फ ये कलिमे में आ सकता है बस, लेकिन अब हम उर्दू की बात करेंगे तो वहां कलिमे की बात नहीं रहेगी, तो वहां पर ये हमेशा इस तरह आएगा, यानी इनका आपस में आंकड़ा है, ये मिलते नहीं है आपस में कलिमे की ला के बगैर। उसका भी अपना एक फलसफा है, कभी उस पर बात करेंगे, इस वक्त उतना वो नहीं है। तो ये हो गई इसकी बात पहले। अब जो लाम बचा है यहां पर, लाम आगे किसके साथ लगा हुआ है, मीम वाले पैटर्न में जितने भी हमने ये लिखे हैं। अब ये लिखने कैसे हैं, इनका या तो आपको नुक्ता निकालना है या इनका सिर निकालना है नुक्ता समेत, नुक्ता होगा तो नुक्ता भी निकालेंगे या इनका सिर निकालेंगे। मतलब क्या है इसका, मीम तो हमारे पास इस तरह होती है, मीम हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन इसका हम सिर निकालेंगे, जैसे यहां सिर निकाला हुआ है। और फिर जो बा का पैटर्न, यहां पर बा का पैटर्न जो है, वो सिर जो है इस बा के पैटर्न के बीच में रखेंगे, ये वाला हिस्सा भी हटाएंगे, ये वाला हिस्सा भी हटाएंगे, यानी ये इस तरह बनेगा। तो फिर लाम के साथ भी मिला सकते हैं और आगे इन हुरूफ के साथ भी मिला सकते हैं, ठीक, कोई भी इनमें से। तो मतलब ये हुआ जो ये बीच वाले हैं ये यहां भी जुड़े हुए हैं, रा के पैटर्न के साथ भी जुड़े हुए हैं, और ये लाम के पैटर्न के साथ भी जुड़े हैं। लाम खुद रा के पैटर्न से जुड़ता है, लाम के आगे भी अल्फाज आ सकते हैं, लाम के पीछे भी अल्फाज आ सकते हैं। ये क्लियर हुआ। ये अल्फाज जो है इनका तो पता ही है, इनका पैटर्न ही यही है। लाम का सिर्फ आंकड़ा किसके साथ है, अलिफ के साथ है, ठीक, और अलिफ का आंकड़ा उसी तरह इनके साथ भी है, अलिफ इनके साथ भी मिलता नहीं है, क्लियर। लेकिन लाम के साथ फिर क्या खुसूसी है, लाम के साथ खुसूसियत इसकी यह है कि लाम के साथ ये डायरेक्ट मिलता नहीं है, लेकिन अगर इनके साथ आएगा, इनके साथ ये मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर मीम के साथ आएगा तो ये इसके साथ, मीम के साथ तो ये काम करेगा, नून के साथ भी काम करेगा, बा के साथ भी काम करेगा, सा के साथ भी काम करेगा, हा के साथ भी काम करेगा, गरज हर एक के साथ करेगा, लेकिन लाम के साथ काम नहीं करेगा। मसला हमें लाल लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, यहां पर हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक।
अब अगर हमें सिर्फ ला लिखनी है तो फिर ये आ सकता है, उस पैटर्न में आ सकता है, बाकी जगहों पर ये ऐसे लिखना है। क्लियर हुआ? अब ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसका क्या चक्कर है? इसका ये है कि कोई भी लफ्ज अगर आपको इनके साथ मिलाना है तो वो सिर्फ पीछे मिलेगा। लाम के साथ जितने भी ये वाले अल्फाज आए हैं, ये पैटर्न, मीम वाले पैटर्न के सभी अल्फाज इसके साथ आप जोड़ सकते हैं और लाम भी इसके साथ जुड़ सकता है। ठीक? अलिफ चूंकि बिल्कुल अकेला है, यहां पर अलिफ जब पहले आएगा तो वो किसी लफ्ज के साथ जुड़ता नहीं है। क्लियर? डन? ये समझ आया? और फिर अब अगर अलिफ को आगे आपको डालना है या किसी इनमें से किसी भी अल्फाज को इनके इस पैटर्न के, रा के पैटर्न के आगे डालना है, वो इनके साथ मिलेगा नहीं। मिसाल के तौर पर आपको रब लिखना है तो बा अलग आएगी। क्लियर हुआ? बा अलग आएगी। अब यहां पर दा लिखना है, दान लिखना है, दिन लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो अलग आएगा। कोई भी लफ्ज दिल लिखना है, हा? जाल लिखना है, राल लिखना है, जो भी व्हाटएवर कोई भी लफ्ज यहां से निकालो तो इनके साथ वो मिलेगा नहीं, वो अलग रहेगा। वो क्यों? क्योंकि ये सारे अल्फाज, इनको हम बोलते हैं ये शरारती है, आगे अपने किसी को आने नहीं देते, अपने आगे किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, पीछे इनके साथ मिलना है तो आ जाओ, आराम से आ जाओ। ठीक है? यानी ये वाले सारे अल्फाज ये तो पहले ही इसमें आ गए, और ये वाले अल्फाज जो है इसके अलावा लाम भी इसके साथ आएगा, लेकिन अलिफ हरगिज नहीं आएगा। क्लियर? अब यहां बात किसकी बचती है कि ये जो ये वाले अल्फाज बीच में, ये शरीफ है, हर एक के साथ मिलते हैं, आगे भी मिलते हैं, पीछे भी मिलते हैं, जिस तरह से भी आपको मिलाना हो तो ये मिल जाएंगे और ये आपको कोई परेशानी नहीं लाएंगे। और उसी तरह का लाम भी है। फिर लाम इधर क्यों आया उसके बारे में हमने बात की कि वो अलिफ के साथ उसका आंकड़ा है, लेकिन इनका सिर्फ अलिफ के साथ लाम का आंकड़ा नहीं है, बल्कि किसका है? इनके साथ भी उसका आंकड़ा है। लेकिन लाम और इसमें फर्क क्या है? लाम और इसमें फर्क यह है कि जब ये लाम जब अलिफ के साथ आएगा बाद में, यानी पहले लाम लिखेंगे फिर तो ये इस तरह आएगा, लेकिन अगर इनके साथ आएगा तो वो मिल जाएगा। ठीक है? क्लियर हुआ? अब बात रही हमजे की, बात रही चूंकि ये किसी के साथ यहां पर मेल नहीं खा रहा है तो इसके लिए वो हर एक से, हर पैटर्न से ये मांग रहा है। तो ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न, ये एक पैटर्न है इसमें, और ये वाला पैटर्न ये दूसरा पैटर्न है इसमें, और ये वाला पैटर्न जो है ये अकेला है अलिफ। ठीक? ये हर एक पैटर्न से मांग रहा है कि मुझे दो, बैठने की जगह दो, बैठने की, ये कह रहे हैं इसको बैठने की जगह नहीं है। चलो ठीक है, हम आपके सपोर्ट के लिए हर एक आपको एक एक दे देंगे। तो अलिफ तो अकेला है, ये किसको देगा? जब भी आपको हमजा लिखना पड़ेगा तो वो अलिफ के ऊपर ही दिखेगा आपको। जहां अलिफ आएगी हमजा वहां उसके साथ होगी तो हमजा अलिफ के ऊपर होगी। क्लियर? अब ये वाला पैटर्न इसको क्या कहता है कि देखो हमारे पास लास्ट वाला या है तो हम आपको या देते हैं, इस पर बैठ जाओ, तो ये या तो आपको या पर मिलेगा, और यहां पर ये रा वाला पैटर्न आपको बताएगा कि हमारे पास वाव है तो ये वाव पर मिलेगा। क्लियर हुआ? तो अब अगर आपको कोई भी लफ्ज लिखना होगा तो अब इस पैटर्न को याद कीजिए और फिर अल्लाह का शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने अलिफ लाम मीम रा सिखा के हमें सारी की सारी जितनी भी जुबानें हैं और जो इस तरह का हुरूफ हिजा इस्तेमाल करते हैं उनके सिखाने का ये कोड है, और इसको सभी लोग अपने बच्चों को दिखाएंगे और वो फिर हमेशा हमें दुआओं में याद रखेंगे कि हमने आज इमला की वो बात सीखी जिसके बाद उनको कोई भी इमला, अब आपको पता है अगर इसको प्रैक्टिस किया जाएगा तो ये 5-6 दिन में बच्चा सभी के सभी अल्फाज लिखना सीखता है। मुश्किल से मुश्किल लफ्ज भी उसको बताओ, उसको अगर ये लॉजिक आप सिखाएंगे तो उसको कोई परेशानी लिखने में नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।